गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल। क्योंकि आज मैं डील करूंगा ना टाइम मैनेजमेंट इश्यूज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज इन मेंस एग्जाम। बहुत से बच्चों की क्वेरीज ये आ रही थी कि सर पेपर छूट जा रहा है, पेपर में कोई 16 क्वेश्चन कर पा रहा है, कोई 15 क्वेश्चन कर पा रहा है, और अब एग्ज़ाम को मुश्किल से 20-25 दिन बचा है। तो ये एक तरह से उनके लिए और डरावनी सिचुएशन हो रही है। उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें हाथ से निकल रही है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। एंड प्लस आई विल डिस्कस कि क्या सल्यूशन हो सकते हैं आने वाले 20 दिनों में, जब आप ये चीज़ को इम्प्रूव कर सको। ठीक है। उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप यूपीएससी तक्षशिला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकते। जिस चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, या जो भी हमने लेक्चर्स लेते हैं उसकी जो पीडीएफ होती है वो हम चैनल में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरह का उस वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन और बेटर हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। अब हम आ जाते हैं मेंस को, हम थोड़ा सा समझते हैं। अब आपको देखो, मेंस का पेपर जो होता है वो 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। इस 20 क्वेश्चन में आपके 8 नंबर के क्वेश्चन 10 हैं और 12 नंबर के क्वेश्चन 10 हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 7.5 मिनट्स में आप 8 मार्कर किया करो, और 10.5 मिनट्स में, ठीक है, 12 मार्कर आप करो। अब ये आप जोड़ोगे तो आपका 3 घंटे में आपका पेपर पूरा हो जाने लगेगा। बट ऐसा हो नहीं पाता। तो पहले हम रीजन समझते हैं कि क्यों नहीं हो पाता। कुछ मेजर रीजंस हैं मेरे अनुसार, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, ओवर डूइंग या ब्रीचिंग वर्ड लिमिट। क्या है कि आप जो है वर्ड लिमिट के अंदर नहीं लिख रहे हो। आप 125 वर्ड वाला आंसर 150 वर्ड लिख रहे हो, या 200 वर्ड वाला जो आंसर है वो आप 250 पहुंचा दे रहे हो। तो आप इस चीज़ को समझिए कि पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्ड एक्सीड करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने किसी क्वेश्चन का वर्ड गंवा रहे हो। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 3200 से 3300 वर्ड लिखने हैं, और मैंने अपने 10 क्वेश्चंस में 40-40 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिए, तो आप समझ रहे हैं 400 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए। अब 400 वर्ड तो कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट होगा ना। या फिर मेरी राइटिंग ऐसी हो कि मैं 4000 वर्ड लिख लूँ 3 घंटे में, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपके लिए यही है कि फिर 400 वर्ड कहीं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो आपको ये देखना है कि आप पहली कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। दूसरी कैटेगरी क्या है? थिंकिंग टू मेक परफेक्ट आंसर। अब इसमें सब लोग आ जाते हैं। वो लोग जो सब हेडिंग, अच्छी सब हेडिंग सोचने की कोशिश करते हैं, या अच्छे एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करते हैं, या ओवरऑल स्ट्रक्चर को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि और कैसे बेहतर किया जाए, या आपने ऑलरेडी 4 से 5 पॉइंट लिख दिए हैं और आपको लगता है कि यार 1-2 और पॉइंट लिख देना तो आंसर और मज़ा आ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, परफेक्ट आंसर के लालच में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा सोचने के चक्कर में आपका जो सोचने का टाइम जाता है वो आपके जो बाकी क्वेश्चंस के टाइम से आपका लॉस है। एक तरह से वो आपका टाइम वहाँ से खा लेता है। तीसरा, आपको कंटेंट ही नहीं आता। अब मान लो क्वेश्चन आप कर रहे हो, अब आपको उसका क्वेश्चन ही नहीं आता, अब आप बना रहे हो। ठीक है। एक तो आप परफेक्ट आंसर, दूसरी वाली कैटेगरी वाले क्या है, उनको पता है, उनको पॉइंट्स आते हैं, बस वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार याद आ जाए, 1-2 पॉइंट और थे मैंने पढ़े थे। तीसरे वाले लोग क्या है, उनको वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब क्वेश्चन आता नहीं है तो वो क्या है ना, बिना बात के ज्ञान सोच रहे हैं कि क्या क्या इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है, इधर उधर की बातें लिखना। तो कंटेंट आता नहीं है और फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो।
तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरली आपका टाइम भी बहुत खाते हैं और आपके नंबर भी उसमें कुछ खास बनते नहीं है। चौथा, ठीक है, चौथा क्या है, आपकी राइटिंग स्पीड ही बहुत कम है, वेरी लेस। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनकी स्पीड ही लिखने की दिक्कत है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा रटा रटाया भी आंसर लिखते हैं ना, तो भी उनको पेपर में कंप्लीट करने में दिक्कत होती है। तो ये चार प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से, इन्हीं चार प्रॉब्लम में आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं छुपी होगी या आपकी प्रॉब्लम इन्हीं में मिक्स होगी। तो आपके लिए, सबके लिए सल्यूशन भी उसी हिसाब से है। सल्यूशन क्या है भाई, जिसकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, सिंपल है उसके लिए, उसको तो दिक्कत है ही नहीं। आप अपने वर्ड्स को ना लिमिट करने की कोशिश करो। आप देखो कि आपका जो 120-25 वर्ड है प्लस 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि 120 का मैक्सिमम आप 140 कर दो यार, लेकिन 140 का 160 और 170 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पेज भरना आपको ज़रूरी है। पेज आपके जैसे अगर मान के चलते हैं 8 नंबर में आपको 2 पेज आते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होता है जैसे, ठीक है, ये आपकी आंसर शीट हो गई, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा था, तो आपने ये लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखना शुरू किया और यहाँ पर आप ख़त्म कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने में भी आप ख़त्म करोगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ही लिखना है आपको, ये कहीं नहीं लिखा, तो आप यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हो स्पेस मैनेजमेंट में। बट यहाँ तक जब ख़त्म करो तो आपके 120 से 130 वर्ड होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपने 100 वर्ड लिख के ख़त्म कर दिया, तो 120 वर्ड होने ज़रूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 140 तक पहुँच जाओ, 170-80 नहीं करना है यहाँ के लालच में। सेम चीज़ जब 12 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये यहाँ पे आप ख़त्म कर दो 2.5 पेज पे, ठीक है। तो ये आपका स्पेस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो जिनकी वर्ड लिमिट की वजह से पेपर छूट रहा है उनके लिए सबसे आसान है, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करो। कंस्ट्रिक्ट करने का तरीका कुछ नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं देखोगे आप ओवरडू कर रहे हो समझाने में, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल पॉइंट्स डिस्कशन आपको छोटा करना पड़ेगा, आपके ऑटोमेटिकली वर्ड लिमिट सही हो जाएगा। दूसरा, आप फ्लो चार्ट का यूज करोगे। फ्लो चार्ट का यूज करने में आपका क्या होता है, कंटेंट कम लगता है। जैसे अगर मुझसे कहा गया कि आपको बताने सर इनिशिएटिव्स, तो इनिशिएटिव्स मैंने बताने हैं, इनिशिएटिव्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने ऐसे सिर्फ 5 वर्ड लिख दिए, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 वर्ड में मेरा काम हो गया। अगर यहीं पर मैं पैराग्राफ में लिखता या पॉइंट्स में लिखता तो हो सकता है मुझे एक एक लाइन लिखनी पड़ती। क्यों? एक एक वर्ड लिखना ऐसे अच्छा नहीं लगता, एक के नीचे एक के नीचे एक वर्ड लिखोगे ना तो बहुत खाली नज़र आएगा और वो फिर ठीक नहीं लगता, तो आप उसमें एक लाइन लिखना शुरू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली हर पॉइंट आपका 4 से 6 वर्ड का हो जाता है। तो आप जहाँ पर आप 5-7 वर्ड में काम चला सकते थे, अब आपके 30-35 वर्ड जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, आप अपने वर्ड लिमिट को ब्रीच होने से बचा सकते हो। फिर आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझनी पड़ेगी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को इधर उधर कर देते हैं। अगर आपसे पूछा गया व्हाट, आपसे पूछा गया व्हाई, तो जो आपसे पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस, तो सीधे इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रो, ठीक है, और सीधे लिखो चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस। इधर उधर की बातें ही नहीं करनी है। अगर ये अप्रोच भी रखते हो तो भी आपका वर्ड लिमिट कम करना आसान हो जाता है, वर्ड लिमिट ब्रीच करना मतलब आपको ब्रीच नहीं होगा। कई बार क्या लोग फिर यहाँ पे इंट्रो दे दिया, फिर ई गवर्नेंस के बारे में 2-4 लाइनें और समझाना शुरू कर देते हैं, 1-2 चीज़ें और समझाते हैं, फिर चैलेंजेस पे आते हैं, फिर तो आपका जाएगा ही ना। सीधे 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा था और सीधे चैलेंजेस शुरू कर दिए, ठीक है।
तो ये भी आप करोगे, इस तरह से आपका वर्ड लिमिट वाला काम हो जाता है। तो जिनकी दिक्कत पहली वाली है ना, उनका तो मैंने सोल्यूशन बता दिया। अब आते हैं वो लोग जो परफेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। परफेक्ट आंसर का मतलब क्या है वो बता देते हैं। मान लीजिए ये आ गए परफेक्ट आंसर वाले। अब इनकी क्या दिक्कत होती है, इनको किसी ने समझा दिया है। क्या समझा दिया है कि 8 मार्क्स में आपको कम से कम नहीं तो 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं। आई डोंट नो ये किस तरह से लोग समझा रहे हैं, ये कहाँ से आता है भगवान जाने। ठीक है, तो इनको क्या है 5 पॉइंट आते होंगे ना, तो वो 2 पॉइंट के लालच में सोचने में टाइम बहुत खराब कर देते हैं। तो आप सबको मैं समझाना चाहता हूं कि 8 मार्क में आपको लिखने हैं 5 + 3। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट डिमांड, एक होता है इम्प्लिसिट डिमांड। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है डिस्कस challenges of e-governance initiatives. अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है भाई। तो मैंने आपको बताया कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 6-7 पॉइंट लिखने हैं, तो वो चैलेंजेस ही 6-7 लिखना शुरू कर देते हैं और उनका वो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि 6-7 चीज सोचना, पॉइंट सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो एक्सप्लिसिट डिमांड क्या है आपकी इस क्वेश्चन की, चैलेंजेस है। तो भाई चैलेंजेस मैंने आपसे कहा जो भी आपके क्वेश्चन की एक्सप्लिसिट डिमांड है उसको तो आप 5 पॉइंट लिखो कम से कम। तो यहां पर आपने चैलेंजेस 1 2 3 4 5 चैलेंजेस लिख दिए हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं 3 इम्प्लिसिट भी हैं। तो इम्प्लिसिट क्या होगा चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस में? तो चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस का इम्प्लिसिट होगा इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट और वे अहेड। ये इम्प्लिसिट हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे। अब 3 पॉइंट का मतलब 3 पॉइंट नहीं होता, 3 पॉइंट के वर्ड्स यूज करेंगे। 3 पॉइंट का मतलब है यहां पर हम कीवर्ड्स लिखेंगे 5-6। जब आप सिर्फ कीवर्ड्स ही लिख रहे हो तो आप 5-6 वर्ड में, मैंने आपको बताया इनिशिएटिव हमने लिख दिए, वे अहेड मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो मेरे क्या है ना, वर्ड ज्यादा खर्च नहीं हुए। तो अगर आप वर्ड की गणित समझते हो तो मैंने आपको बताया 120 वर्ड का क्वेश्चन है हमारा। इसमें मैंने कहा आपसे 2 से 3 लाइन का मतलब हो गया 15 से 18 वर्ड आपके खर्च हो गए इंट्रोडक्शन में। फिर इसीलिए 15 से 18 वर्ड आपके खर्च हो जाएंगे कंक्लूजन में। तो कितने वर्ड आपके, लगभग 36 वर्ड तो चले गए इसी में। तो 36 वर्ड अगर आपके इसमें चले गए तो आपके पास ले दे के बचता कितना है, अराउंड 90 वर्ड्स आपके बचते हैं। अगर आप एक पॉइंट को आप मानते हो यहां पर 12 से 15 का, तो आपने क्या है 5 पॉइंट तो आपके ये हो गए जहां पे आपने एक एक 2-2 लाइन लिखी है। तो यानी कि कहीं 10 वर्ड कहीं 15 वर्ड। तो ये आपकी एक्सप्लिसिट डिमांड जो है, एक्सप्लिसिट डिमांड आपके लगभग 60 से 75 वर्ड खींच लेगा। बल्कि आपको 60 या 75 वर्ड की तरफ जाना है। 75 वर्ड तो आपने दे दिए अपने एक्सप्लिसिट डिमांड पे। अब हमारे बचे 15 वर्ड। 15 वर्ड्स हमें यूज करने हैं इम्प्लिसिट डिमांड में। वो हम कैसे यूज करेंगे? देखो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक रफ कैलकुलेशन मैंने बताई है। आप ये मत करने लगना कि भाई एक एक वर्ड गिनने शुरू कर देना, ये फूलिशनेस है। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है। तो 15 वर्ड ही खर्च करने, तो अब हमारे पास समझाने के लिए बहुत कुछ तो है नहीं। तो मैंने क्या किए, इनिशिएटिव्स लिखा और 1 2 3 4 5 कर दिया। फिर वे हेड हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा, लोकल लैंग्वेज एडॉप्शन। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी। अब देखो, आप देख रहे हो मैं कैसे 2-2 एक एक वर्ड में निपटा रहा हूं।
यहाँ मैं समझाने नहीं बैठ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये इम्प्लिसिट डिमांड है, हम ज़्यादा शब्द नहीं खर्च कर सकते। तो इस तरह से छोटे छोटा करके आप निपटाते हो। अब परफेक्ट आंसर वालों को समझना पड़ेगा कि आप अपने एक्सप्लिसिट डिमांड में 5 से 6 पॉइंट लिखो। 5 से 6 पॉइंट में क्या करना है आपको, जो है 2 से 3 पॉइंट में, 2 से 3 पॉइंट में कोई फैक्ट या डेटा या एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको फैक्ट या डेटा ही देना है या एग्जाम्पल देना है ना। कई बार आप उस पॉइंट को भी समझाने में आप कम से कम 2 से 3 पॉइंट को समझा दो, या फैक्ट दे दो, डेटा दे दो, एग्जाम्पल दे दो, कुछ ना कुछ ये कर दो। उसके अलावा आप 2-3 जेनरिक पॉइंट भी चिपका सकते हो। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएंगे जेनरिक पॉइंट क्या होते हैं। जैसे अगर मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर दी एडवांटेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर रिफॉर्म्स। तो कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सब तो मैंने लिख दिए 1 2 3। अब मैंने फिर जेनरिक बातें क्या करने शुरू कर दी, फिर करूंगा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, वर्क कल्चर बेटर होगा। ठीक है, फिर इंक्लूसिवनेस आएगा। अब ये देखो, ये सब फर्जी पॉइंट्स हैं, तो ये इस तरह से मैं जेनरिक पॉइंट्स बाद में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखूंगा जिनके मेरे पास या फिर एग्जाम्पल होंगे, फैक्ट होगा, डेटा होगा, या किसी तरह का एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। बाकी फिर हम जेनरिक पॉइंट चिपका देते हैं। तो ये आप इस तरह से करते हो ना, तो आपका वर्ड इधर उधर ज़्यादा जाता नहीं है। अगर आपको पॉइंट नहीं आ रहे, आप लिखो, कोई बेझिझक आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परफेक्शन के चक्कर में नहीं जाना है। जितने पॉइंट आ रहे हैं वो 7-8 पॉइंट, 6-7 पॉइंट का वो बहुत बड़ा सा अपर हैंड का बैरियर मत बना लो। जितना आ रहा है पॉइंट उतने लिखो, बाकी जो इम्प्लिसिट डिमांड है उससे अपने आंसर को कंप्लीट करके आगे बढ़ो। ज़्यादा खर्च मत करो टाइम वहाँ पे। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर वालों की भी दिक्कत दूर हो गई। अब आ जाते हैं कंटेंट वालों का। तो देखो, कंटेंट वालों के लिए क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, तो अटेम्प्ट एट लास्ट। देखो, ये क्वेश्चन आंसर बुकलेट है, ऐसा तो है नहीं कि आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, उसमें ऑलरेडी जगह छूटी हुई होती है। तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर कोई कंटेंट आता नहीं है और आप बिना बात के सोचोगे, तो सोचने में जो टाइम खर्च होगा और उसके बाद भी आपके पास जो कंटेंट है उससे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको नहीं पता। बट आप उसको छोड़ दो और दिमाग में रखो कि एक क्वेश्चन बाद में लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़े और आगे फिर आप ढीले हो गए ना। आपने पेपर वैसे ही देना और सोचना है कि इसको आखिरी में करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आखिरी में करना। आखिरी में जब करते हो तो आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से आप बचे हुए क्वेश्चंस में अपना एनर्जी डिवाइड कर देते हो। तो जैसे मान लो मुझे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं आते थे और मेरे पास ले दे के 15 मिनट ही बचे हैं, तो 15 मिनट में मुझे पता है मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं, तो यानी 5-5-5 मिनट। अब 5-5 मिनट में मैं बहुत अच्छा आंसर तो नहीं लिख सकता, तो मैं क्या कहूँगा कि इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे पता है वो मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, भले वो 1.5 पन्ने का क्यों ही ना हो। 2.5 पन्ने की जगह मैं 1.5 पन्ने लिखूंगा, या 2 पन्ने का अगर आंसर है तो मैं उसमें 1 पन्ना 1.25 पन्ना लिख के ख़त्म कर दूंगा। तो जितना मुझे आता है मैंने लिख के ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्या है कि अगर मुझे जहाँ पर ज़ीरो मिलता या फिर बहुत कुछ नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे 1.5 2 2.5 डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज आई एम हैविंग, वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम इसको पहले करते तो ये हमें, अगर हम सोच कर लिखते तो हो सकता है जहाँ पे मुझे 2 नंबर मिला है वहाँ पे 3 नंबर मिल जाता सोचने के बाद। क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बना नहीं पाओगे। तो 2 से 3 आ जाता, 1 नंबर का फायदा होता। बट जो टाइम खा लेता ना ये, वो उन क्वेश्चंस का खा लेता जहां पर आपको 4.5 से 6 तक का सफर भी आप तय कर सकते हो। 4 से 6 तक का भी सफर तय कर सकते हो अगर आपके पास उन क्वेश्चंस में टाइम है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आपने पढ़ा है, उनको आपने याद किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जिनका कंटेंट आपको नहीं आता है, आप लास्ट में किया करो, ऑटोमेटिकली आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पर,
जिनका राइटिंग स्पीड ही कम है, देखो जिनकी राइटिंग स्पीड कम है उनके लिए क्या है, दो चीजें करनी है आपको आने वाले 20 दिनों में। आने वाले 20 दिनों में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कीवर्ड्स की तरह, ताकि आपको बिल्कुल वर्बैटिम याद हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी राइटिंग स्पीड कम है, तो आपको चीज़ें और बेहतर याद होनी चाहिए। दूसरी, आप 10% वर्ड कम लिखा करो, जहां पर 120 वर्ड लिखने हैं आप 110 ही वर्ड लिखा करो, आप 105 वर्ड लिखा करो। क्यों? क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा बाद में तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो बेटर ये है कि आप 105 वर्ड लिखा करो, ठीक है। तो 105 वर्ड लिखने के बाद आप इंडिविजुअल पॉइंट्स में वर्ड मत खर्च किया करो, इंडिविजुअल पॉइंट्स में वर्ड मत खर्च किया करो। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना, इनिशिएटिव्स, वे हेड, तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट लिखा करो आप, तो आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा दिखेंगे बट आपका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो आप छोटे पॉइंट यूज़ करो, जैसे जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, फ़ायदे लिखने हैं, ठीक है, तो आपने फ़ायदे में लिखा सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, फिर आपने लिखा लेस वेस्टेज, बस आपने कीवर्ड लिखा, बस आगे बढ़ गए। तो अगर इस तरह से आप लिखते हो तो आपके वर्ड भी कम खर्च होगा, आपका कंटेंट भी दिखेगा और आपकी राइटिंग स्पीड भी कॉम्पनसेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी तो मैंने आपको आंसर राइटिंग को लेके जो टाइम मैनेजमेंट का इशू क्रिएट होता है उसके रिलेटेड मैंने आपको एक जेनरिक बात तो बता दी। इसके अलावा आपको एक बात और बतानी है मुझे। आप सब मुझसे पूछ सकते हो कि सर देखो टॉपर्स की हमने कॉपीज देखी हैं जो वो इंस्टीट्यूट्स में लिखते हैं, तो उनकी कॉपीज देख के लगता है कि जैसे वो 4-4 घंटे में लिख रहे हैं। ऐसा कैसे लग रहा है कि सर वो इतना कंटेंट वो 3 घंटे में कैसे लिख पा रहे हैं? वो इस तरह से लिख पा रहे हैं, अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड थीम्स पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से पूछे गए हैं, रिपीटेड थीम्स पर होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन एक बार आपने देखा तो कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आ रहा है, तो अगेन कास्ट सिस्टम पे सवाल आ रहा है, तो आपको पता है कि ऐसे सवाल आते हैं। उसी तरह जैसे अगर जुडिशियल एक्टिविज्म पे सवाल आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है, वो आए हुए सवाल हैं। तो क्या है, रिपीटेड थीम्स आपको पता होती हैं पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज प्लस करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में मान लीजिए इंडिया रशिया बहुत चल रहा है और इंडिया रशिया पे सवाल आता है, तो आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये करंट अफेयर्स में इतना चल रहा है और इस पे सवाल बिल्कुल आ सकता है। तो इस तरह के करंट अफेयर्स बेस्ड या रिपीटेड थीम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बच्चे क्या हैं, इनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको लिटरली याद हो जाते हैं, वर्बैटिम याद हो जाते हैं। याद होने की वजह से क्या होता है, उनके मन में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उनके हाथ ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो जहां पर आपसे मैं कह रहा हूँ 7.5 मिनट लगने चाहिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे, उनको लगता है यहाँ पे 6 से 6.5 मिनट, और इन 6.5 मिनट में इनका कंटेंट सबसे बेस्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक का ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस किया है अपनी टेस्ट सीरीज में, घर पर। उनको इतना स्ट्रक्चर उसका याद है, उसके कंटेंट याद है, उसके फैक्ट्स याद हैं, डेटा याद है, तो वो 6 से 6.5 मिनट में इतना बढ़िया आंसर लिखते हैं कि आपको लगेगा कि वो 9-10 मिनट में, 11 मिनट में लिखा गया। तो यहाँ पर उन्होंने दो फायदे उठाए। पहली बात तो उन्होंने कंटेंट अच्छा देकर अपने नंबर अच्छे कर लिए उसमें, दूसरा उन्होंने टाइम भी बचा लिया। अब ये जो टाइम बचाया है ना, तो वो बचे हुए 6-7 क्वेश्चन जो अलग से आए हैं उसमें उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अब एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उन्होंने भी तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से क्या है ना, वहाँ पर बेटर आंसर सोच पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो उनके ये क्वेश्चन भी बेटर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक विंटर, ठीक है। अब डेमोग्राफिक विंटर किसी को नहीं पता भाई साहब, तो जो बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है उनके पास टाइम ज़्यादा था। अब जिनके पास टाइम ज़्यादा है तो वो उस पर सोच रहे हैं कि क्या बेटर हो सकता है, तो वो एक जनरल आंसर बेटर तरीके से बना पाते हैं एज कम्पेयर टू एवरेज स्टूडेंट। तो अगर एवरेज बच्चे को यहाँ पर 2 से 2.5 नंबर मिला है, तो हो सकता है उनको 3 नंबर वहाँ पर मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि उनको 5 मिल जाएगा, क्यों, आता तो उन्हें भी नहीं है।
तो उनको 3 मिल जा रहा है। वो क्यों मिला? क्योंकि उनके पास 1-1.5 मिनट जो एक्स्ट्रा बचे थे उसमें वो बेहतर पॉइंट सोचकर और लिख पाए। तो इस तरह से आपको उनको फायदा होता है कि जहां तो वो रिपीटेड थीम वाले क्वेश्चन है वहां पे भी उन्होंने नंबर बढ़ा लिए, और जहां पर आपके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे वहां पे भी आपने आपसे आधा या 1 नंबर का एज ले लिया। तो ओवरऑल अगर आपके 100 से 105 आ रहे हैं तो उनके 120 से 130 के बीच में आ रहे हैं। तो ये 20 से 25 नंबर का अंतर इस वजह से होता है। तो आपको लगता है कि यार टॉपर पता नहीं कैसे यार कि इतना सब कुछ रट कैसे लेते हैं। वो रट ऐसे लेते हैं कि रिपीटेड थीम्स और करंट अफेयर्स में बेहतर काम करते हैं। इस वजह से वो उनकी मेहनत और प्रैक्टिस की वजह से एग्जाम सेंटर में दिखता है। ठीक है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको हेल्थ मैनेज करनी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके हाथ सलामत हो। ज़्यादा इन चीज़ों पे आप थोड़ा अपना हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है कि हाथ में चोट वगैरह लगा लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं। वो सब नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ आपको ये भी प्रैक्टिस करने सिमुलेटर्स देके कि जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ऐसे केस में आपको वॉलनी या किसी तरह का स्प्रे या किसी तरह का आइस पैक लगाकर आपको आदत बनानी पड़ेगी अपने हाथ को मजबूत करने के लिए। ठीक है। तो ये सब तो टाइम मैनेजमेंट को लेके एक बात थी कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर मैनेज कर सकते हो और बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले 12 करो, पहले 8 करो। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑन दिस, क्योंकि कहीं से भी आप शुरू करो। देखो लिखने सारे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आपको ये फ्लो होना चाहिए कि बस लिखने हैं। तो अगर आप अपना इंडिविजुअल टाइम अडेयर कर रहे हो तो काम दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जिन फैक्टर्स पे मैंने ये बात करी थी आपसे, ये देखो ये फैक्टर्स पे मैंने बात करी थी, ये रहा। इन फैक्टर्स को आप दूर करो तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। दूर कैसे होगा? बस आप अपने कंटेंट को भी शॉर्ट नोट्स में याद करो। ये सबसे रामबाण तरीका होता है अपना टाइम कम करना। क्यों? क्योंकि सोचने का टाइम ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है अगर आपको कीवर्ड्स याद होते हैं। अगर कीवर्ड्स याद हैं तो आपका अपने आप हाथ चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, शॉर्ट नोट्स कीवर्ड बनाकर याद कर डालो। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम आ रहा है। ठीक है। और भी अगर कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो तो यूपीएससी तक्षशिला चैनल पे आप जाकर वहाँ पर चैनल के बायो पे मेरा वो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप उससे मुझे मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।